आज भारतीय जनहित कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत बैंक पर संचालित मंडल पर उपोषण किया। यह आमरण उपोषण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पंड्यन के नेतृत्व में किया। इस उपोषण में पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस उपोषण में पार्टी की यह मांग थी कि बैंक में स्थित संचालित मंडल को बर्खास्त करके नया मंडल चुनना चाहिए। यह मंडल लोगों को फंसाने का जो भारत बैंक है उनके जो संचालक मंडल है वो अपने मनमर्जी कारोबार मतलब साहूकार की दुकान दे रहा है और बैंक चला रहे हैं। मैं सभासद हूँ, मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ जो बैंक के आर्थिक बाजू या बैंक के अंदर घोटाले हुए हैं, पूछ रहा हूँ तो लोग जवाब दे ही नहीं रहे। मेरे कुछ 40 प्रश्न है जिसके उत्तर मैं मांग रहा हूँ तो उन्हें उत्तर ही दे रहे। पिछले 15 साल से उनका इलेक्शन नहीं हुआ है और इन लोग मतलब के बिन विरोध चुन के आ रहे। जिस बैंक के अंदर 3 लाख के ऊपर सभासद है, आपको लगता है कि उधर इलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कोई इलेक्शन फॉर्म भरने नहीं आएगा, लेकिन इन लोग ये सब पूरा प्रोसेस चुपके से करते हैं, लक्ष्य पता चलता है और इस तरह से इनका मतलब प्रोसेस चलता है। इस पर हमको अंकुश लाना है और सही मतलब पैनल को चुन के लाके देने का, और जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो घपला हो रहा है उसको मतलब के ओपन करना है, लोगों के सामने लाना। जो हमारे प्रश्न है जो हमने मांगा है, क्योंकि हमको कार्रवाई करनी है, उनके ऊपर एक्शन लेना है तो हमको एविडेंस चाहिए। तो जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्न जवाब दे ही नहीं रहे। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो हम लोग उपोषण कंटिन्यू करें। हम लोग ने उसका जो बैलेंस शीट 14-15 का हमने बैलेंस शीट देखा, उससे पहला 13-14 का बैलेंस शीट देखा था जिसमें पहला 60 करोड़ रुपए के ऊपर 50 करोड़ के ऊपर उनका फॉरेन बैंक में पैसा था। और जब अभी 14-15 का देख रहे हैं तो वो डायरेक्ट उन्होंने क्या, हमने जब प्रश्न पूछा था पैसा बाहर कैसे गया आपका, आपने डाला उसका कोई लाइसेंस वगैरह या परमिशन लिया हुआ है, तो इस साल उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट उसको बैलेंस शीट में उन्होंने 60 करोड़ रुपया लॉस दिखा दिया, एनपीए दिखा दिया। और एनपीए दिखाने के बाद उन लोग 15% मतलब ये नफा दिखा रहे हो, डिविडेंड दे रहे लोगों को। तो ये मतलब पूरा मतलब जो बैलेंस शीट में प्रोविजन किया हुआ है और ये बोगस बैलेंस शीट है। तो मेरा बोलना है कि इसका स्पेशल ऑडिट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर बैठ के स्पेशल ऑडिट होना चाहिए, ये मेरी मांग है। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में खुला मालूम पड़ता है कि एक जगह पे आप बता रहे हो कि एनपीए तुम्हारा 60 करोड़ के ऊपर एनपीए हो गया है और तुम 15% ब्याज देते हो, ये कहते हो तो कॉमन सेंस की बात है इसके अंदर। तो इसके लिए इसको खुलासा करने के लिए अपने को उसके अंदर इंटर करना पड़ेगा, उसके स्पेशल ऑडिट लाना पड़ेगा। अब इनके ऑडिटर जो रिपोर्ट देते हैं वो उनके हिसाब से देते हैं। और मेरा बोलना है कि जो इनका एनपीए भी है वो सब इन्होंने रिश्तेदारों को लोन बांटा, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को लोन बांटा है। ये मेरा मतलब उनका आरोप है। एक्चुअली मैडम हम लोग है ना ये पिछले 2 साल से फॉलोअप दे रहे हैं और 14 से पहला लेटर दिया हुआ है और हम लोग का ये आंदोलन ये तीसरी बार हो रहा है। हमने 2 बार पुलिस के मध्यस्थी होने से हमने बैकआउट किया, तो अभी हम लोग बैकआउट नहीं कर रहे। हम लोग सोच रहे हैं कि इस पर फाइनल ही होगा, जब तक वो बैंक वाले हमको जवाब नहीं देंगे या उनका मतलब कोई मतलब प्रॉपर आंसर नहीं आएगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा है। और दूसरा एक बात है कि जितने शेयर होल्डर है उसके अंदर शेयर होल्डर का ऐसा स्टोरी है कि सब बोगस शेयर होल्डर उन्होंने बनाए और विशेष जाति के बनाए। मतलब आप जाओगे आपको शेयर होल्डर नहीं बनाएंगे, उनके सिर्फ जात वाले को उन लोग शेयर होल्डर बनाएंगे और वो भी अगर कर्ज लेने वाला रहेगा तो शेयर होल्डर बनाएंगे, जो मतलब ये कोऑपरेटिव रूल में नहीं है। कोई भी भारतीय नागरिक या कोई भी जो महाराष्ट्र का जो प्रॉपर सिटीजन है जिसका प्रॉपर आधार कार्ड या जो राशन कार्ड वगैरह है वो सभासद बन सकता है। उन लोग बनाते नहीं क्योंकि उनको वो लोग चाहते ही नहीं मतलब कि बैंक के अंदर बाहर के लोग आए घुसे और उसको मतलब एक है। और एक मुद्दा ऐसा है कि सभासद जो होता है उसका बायलॉ से अधिकार है कि वो कभी भी एनी टाइम दिन में 2 घंटा बुक ऑफ अकाउंट देखने के लिए जा सकते कोई भी बैंक का। लेकिन उसके ये लोग सभासद अगर पूछने जाता है तो इन लोग उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कि ये लोग जबरदस्ती हमारे घुस रहे हैं। बल्कि सभासद को कोई परमिशन या पॉइंट इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हेड ऑफिस के अंदर वो कभी भी जाके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड देख सकता है, सब बायलॉज है, कानून है, फिर भी वो इम्प्लीमेंटेशन लोग करते नहीं है। जो करना चाहता है उसके खिलाफ इन लोग दादागिरी का चार्जेस या जान से मारने का धमकी देता है, ऐसा बोल के उन लोग के खिलाफ पुलिस स्टेशन में